वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के ऊपर रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसके नतीजे में PTI क्या सोच रही है और PTI के अंदर भी बिलखसूस बुशरा बीबी का किरदार इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता जितने भी जलसे जुलूस किए और फिर जो फ़ाइनल कॉल थी, इसमें जो अनाउंसमेंट हुई थी वो इमरान खान के घर से हुई थी। उनके घर की जो ख़वातीन थी, अलीमा खान हमशीरा ने अनाउंसमेंट की थी और फिर जो हतमी पैगाम था इमरान खान का वो बुशरा बीबी के ज़रिए डिलीवर किया गया और फिर उन्होंने ही इस रैली को लीड किया और डी चौक तक आई और फिर जो सारी सिचुएशन थी वो आप तक गुजरी। उस सिचुएशन के बाद PTI के अंदर जो है कि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है वो तनकीद कर रहे हैं बुशरा बीबी के ऊपर और कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने सही स्ट्रेटजी अपनाई, अदरवाइज़ दीगर जो लीडरशिप थी उसको कंप्रोमाइज़ लीडरशिप कहा जा रहा है। इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं जो बुशरा बीबी की हमशीरा हैं। उनसे हम जान पाएंगे कि क्या सूरत हाल है, उनके राब्ते अपनी हमशीरा के साथ मुसलसल रहते हैं, वो क्या सोच रही हैं, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका भी आखिरी इंटरेक्शन बुशरा बीबी से कब हुआ और जो ये पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है और ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई 26 नवंबर के बाद, ख़ास तौर के ऊपर बहुत सी उंगली उनके ऊपर भी उठाई जा रही हैं और बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में उनकी ओपिनियन जो आखिरी आपका रब्ता हुआ उसमें क्या है? जज़ाक। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा दिल दुखता है कि हम जो एक्चुअली जो रियल टॉपिक है उसको उतना डिस्कस नहीं कर रहे मीडिया में, उतना उठा नहीं रहे। और जो है हम एक और इशू पे हाइप, जगह रिफ्ट्स हैं, ये है वो, उस पे हाइप क्रिएट की जा रही है मीडिया में। एवरीबडी शुड बी टॉकिंग अबाउट द इस्लामाबाद मैसेकर। शायद आपने किया हो अपने प्रोग्राम में। अब जब इससे पहला मेरा हिस्सा जो दो हिस्से थे वो सारा का सारा इसी पे था। शफकत अवान साहब थे आपके MNA और नून लीग के भी थे और उसमें तमाम जी पहलू हमने हॉस्पिटल डाटा, फायरिंग वायरिंग, ये सारी जी, चीज़ें डिस्कस की थी जी। क्योंकि दैट इज आई थिंक लॉट ऑफ कंसर्न फॉर पीटीआई के इतने सारे इनोसेंट वर्कर्स और वो अपनी जान से गए, तो एग्जैक्टली। दैट इज लॉट ऑफ कंसर्न। बुशरा इमरान से लेकिन मेरे अभी उस सारी सिचुएशन के हवाले से अगर आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, कुछ शेयर करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बात कर सकती हैं, उसमें देखिए, कोई इशू नहीं है। पीटीआई का जहां तक मुझे पता है कि पीटीआई इज कंपाइलिंग डाटा। आपको ये भी पता है कि काफी सारी चीजों को बहुत डिलिबरेटली डॉक्टर्स को कोर्स करके, स्टाफ को कोर्स करके बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है। आपको तो खुद पता है, आपके कुलीग हैं मोती अल्लाह जान साहब, जी उनको हाँ। इसीलिए अगवा कर लिया गया कि जी वो इस पे बात ना कर सके, बिकॉज ही वाज कलेक्टिंग द फैक्ट्स। सो हम्म दे आर ऑफ कोर्स ट्राइंग टू हाइड। हम्म लेकिन इतना बेगुनाह लोगों का खून है, मुझे नहीं लगता कि वो हाइड कर पाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में इतना आउटक्राई है, और पीटीआई इज इन मोर्निंग, होल पाकिस्तान शुड बी इन मोर्निंग, क्योंकि ये हम्म पाकिस्तानी है, कोई हम्म दुश्मन के लोग नहीं थे, ये अपने लोग थे। अपने लोगों पे अपने लोगों ने इस तरह का हम्म जुल्म किया है, तो द होल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को शोक मनाना चाहिए इस वक्त, तो पाकिस्तान को बिल्कुल। शोक मनाना चाहिए। आप बुशरा साहिबा के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनसे इन इसमें टच इसमें हूँ वैसे मैं बहुत। आपसे ये भी अगर इजाज़त दें तो 26 नवंबर के हवाले से उस रात क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वो जी क्योंकि मौके पे मौजूद थी, अगर उस हवाले से जी उन्होंने कोई अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जी शेयर किया, तो आप वो भी बयान जी। कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब वो डी चौक पहुंची तो पहले तो उनको एक डिले किया जा रहा था। वो कहती मैं इतने दिन सोई नहीं थी, मेरा कोई 10-15 मिनट के लिए आंख लगी, अब मैं कंटेनर के साथ साथ थी या पीछे रहती थी या साथ, तो एकदम से मेरी आंख खुली तो कंटेनर वाज नॉट देयर, कंटेनर वाज टेकन अवे। कहती हम्म उसके बाद मेरे पास, मेरे बहुत आगे, मैंने ड्राइवर को कहा, उसने कहा जी बहुत आगे चला गया कंटेनर। तो कहती है मैंने मेरे पास कोई स्पीकर कोई नहीं था कम्युनिकेट करने का तरीका वर्कर से। मैंने हम्म इसको कहा कि तुम ना आगे लेके जाओ, तो उसने कहा कि जी आगे फायरिंग हो रही है, अभी हम आगे नहीं हम्म जा सकते। फायरिंग रुकी। कहती है मैंने इसको कहा कि हमें डिलिबरेटली स्लो किया जाता है, तुम बस गाड़ी निकालो और गाड़ी लेके ना तुम डी चौक की तरफ बस चलो, क्योंकि हमें हम्म वहीं पहुंचने का था और हम पहले हमें। तो कहती है जब मैं डी चौक पहुंची हूँ, पीछे जारी बात है वर्कर्स भी थे, वर्कर्स ज्यादातर पैदल थे, बाकी लीडरान को भी आना चाहिए था, कि जब मैं डी चौक चौक पे पहुंची हूँ तो वहां पे कोई भी लीडर नहीं था। वर्कर्स थे एक साइड पे, डी चौक से कुछ मीटर पहले इन्होंने गाड़ी रोकी ताकि ये हम्म वर्कर्स के साथ पैदल चल के डी चौक पे जाएं और धरना शुरू करें। कहती हैं, जैसे ही मैं गाड़ी से थोड़ी दूर जो है साइड पर अली अमीन साहब को वर्कर्स ने घेरा हुआ था, उनकी गाड़ी को, तो उनकी गाड़ी थी, लेकिन पीछे से कोई भी लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। हम्म मैं कहती मैंने चल के जब वहां जान, मैंने गाड़ी का जैसे दरवाजा खोला कि अच्छा वर्कर्स को कहूंगी कि उधर चल के बैठते हैं, तो साथ ही फायरिंग शुरू हो गई है और मेरे साथ हम्म जितने वर्कर्स थे गाड़ी पे शेल आके गिरा।
जो आई थिंक टीयर गैस या इस तरह कहती हैं, और फायरिंग शुरू हुई है तो वर्कर्स वर डिस्पर्स्ड, वर्कर्स भागना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि चलो यहाँ से ना, जैसे आवाजें दे रहे होते हैं, हम्म। लेकिन मेरे पास कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था, मेरी आवाज जितनी भी मेरी कर हम्म। सकती थी, और उस पर बुलेट्स मैंने उनको पूछा कि आपको डर तो नहीं लगा? कहती है जब मैं गई थी तो मुझे पता था कि अगर कुछ हुआ मुझे ज्यादा ही मारने की कोशिश करेंगे मुझे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे था कि वर्कर, क्योंकि हम में से कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि हम्म। इनोसेंट हार्मलेस वेपनलेस वर्कर्स के ऊपर कोई फायर करेगा। आपने देखा कि वो बच्चे थे, जवान थे, कोई नातों पे झूम रहे थे, कुछ इस तरह, मतलब दे वर वेरी पीसफुल। तो हम्म। कोई हम में से सोच नहीं सकता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ी ओपन थ्रेट किया कि जी हम्म। 5 मिनट बंदूक चला के देखें, फिर देखते हैं हम इन पे बंदूकें चलाएंगे, फायरिंग करेंगे, फिर देखेंगे कितना। बट यू नो हम्म। हु कुड थिंक कि ही एक्चुअली वुड डू इट, कि अपने लोगों पे बंदूकें चलवा देंगे आर्मी वाले और एजेंसी वाले। वी नेवर कुड इमेजिन, नोबडी कुड। हम्म। आपको आपको क्या लगता था कि कभी ऐसा होगा पाकिस्तान में जो हमने हम्म। देखा? हम्म। तो वो हम्म। फायरिंग उन पे हुई, और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई। वो वहां से नहीं, लेकिन उस वक्त अली अमीन साहब, क्योंकि वहां पर वर्कर्स डिस्पर्स हो गए, अली अमीन साहब रह गए, तो उन्होंने कहा कि इनको कहेंगे हमारे साथ आ जाए, क्योंकि ये ना हो कि ये भी चले जाए और हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हम्म। कोई और भी नहीं था। सही। तो दैट इज व्हाट हैपेंड राइट एट द डी चौक। उसके बाद जब ये हम्म। आगे आए तो इन्होंने कहा कि वहां हमने सोचा कि ये वर्कर हैं। मैंने अली अमीन साहब ने गाड़ी क्योंकि वो गाड़ी ड्राइवर की सीट पे आके बैठ गए थे, उन्होंने बहुत तेज गाड़ी चलाई, तो मैंने कहा आप मुझे यहाँ से कहीं नहीं लेके जाएंगे अगर आप मुझे क्योंकि शायद अली अमीन साहब उनकी सिक्योरिटी की वजह से कितनी हम्म। फायरिंग हो रही है, उनको वहां से भगा के ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर आप मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के तो मैं जंप कर दूंगी। और उन्होंने गाड़ी हम्म। का दरवाजा खोल भी दिया। उस हम्म। पे अली अमीन साहब ने जो है गाड़ी को, उनको ब्रेक लगानी पड़ी। वहां पे उन्होंने कहा बीवी ने कि मैं समझ रही थी ये वर्कर है, लेकिन मैंने देखा कि वो जो है उन्होंने मास्क पहने हुए थे और चादर ली थी, और वो वर्कर्स नहीं थे। हम्म। और क्योंकि उनका बिहेवियर बड़ा अजीब था, उन्होंने गाड़ी के ऊपर कुछ फेंका, जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा बिल्कुल जैसे ब्लैक आउट हो गया, जैसे कुछ हम्म। नजर नहीं आ रहा था ड्राइवर को। और ड्राइवर ने कहा कि जी इन्होंने गाड़ी के टायर को भी कुछ मारा है, क्योंकि गाड़ी का टायर ऐसे लग रहा है कि गाड़ी का टायर हम्म। पंक्चर हो गया, या बर्स्ट होने वाला है, हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक अब ये है। बड़ी वियर्ड बात है कि जहाँ पे फिर अलीमन साहब ने कहा अच्छा मैं अपनी गाड़ी मंगा लेता हूँ, कि जहाँ पे वो गाड़ी चेंज हो रही है तो और बड़ी फिर वो गाड़ी कन्वीनियंटली चेंज वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने कैमरा देखा लगा था। हुआ है। हम्म। जी अच्छा। कैमरा लगा हुआ है कि वो गाड़ी चेंज हो रही है। उस वक्त पे इनके गार्ड्स जो अपने थे उनको पीछे वाली गाड़ी में बिठा दिया गया, इनको दूसरी गाड़ी में बिठाया हम्म। गया। उसके बाद जहां तक मुझे पता है कि वो डी वॉटसन तक वहां पर पूछती हुई कि जी वर्कर्स कहाँ हैं, मुझे वर्कर्स के हम्म। पास जाना है। ये आपने सुना होगा कई ये वीडियो जो ये सारी ट्विटर हुआ, पे है, मैंने उसमें आपके जिन्होंने एक कहा दो कि इंटरव्यूज भी देखे थे। असल जो चीज़ अभी बहुत से आपके अपने वर्कर भी और सारे लोग जो जानना चाहते हैं, एक तो ये कि ये जो सारे आपके लोग जाँ बाक हुए हैं, ज़ख्मी है, उस हवाले से पार्टी या क्या सोच रही है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो तवातर के साथ खबरें जो इंटरनल भी आ रही हैं कि सलमान अकरम राय साहब का रेजिग्नेशन और मीटिंग के अंदर कोई बुशा बीबी के साथ उनकी तल्ख कलामी या इस किस्म की चीज़ें जो है कि इनके ऊपर भी क्या वाकई ऐसी चीज़ें चल रही हैं या सिर्फ खबरें हैं? और पार्टी अब उन कारकुनों के लिए जो ज़ख्मी हुए या जो शहीद हुए, जाँ बाक हुए, उनके लिए आपकी पार्टी या बुशा बीबी के जहन में क्या प्लान है, वो क्या कर रहे हैं? अ, जो ये पहले मैं उसको आपको बता दूं कि जब वो वहां से आगे से निकली हैं तो वो भी जो भी पार्टी ने या उनकी सिक्योरिटी वालों ने डिसाइड किया कि उनको उनकी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने नहीं निकलना, दैट इज फॉर श्योर, मैंने उनसे बिल्कुल डिस्क्रीटली पूछा। जहां तक ये है कि पार्टी में उनके कहने पे कोई वो जो उन्होंने बातें की हैं उस पर रिफ्ट हुई है। अब सलमान अकरम राजा साहब का मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने ये कहा हो। उनसे हम्म। मंसूब करके बातें की जा रही हैं। बीबी ने कोई मीटिंग प्रिजाइड नहीं की पॉलिटिकल सही। पार्टी की, ये भी हम्म। उड़ाया जा रहा है कि जो उन्होंने मीटिंग, वो अली अमीन साहब मीटिंग चल रही थी तो उनके पास फोन ले आए थे, तो हम्म। उन्होंने सिर्फ उनको ये बोला था कि जी जब मैं वहां डी चौक पहुंची थी और वर्कर पहुंचे थे तो लीडरशिप कहाँ थी, लीडरशिप वहां पे क्यों हम्म। नहीं पहुंची थी, ये देखिए और आप हो मैं हूं। और उनका तो कोई ये ऐसा सवाल इरादा भी नहीं है कि वो पार्टी को लीड करें या पॉलिटिकली रोल अदा नहीं करें? नहीं नहीं, ठीक। बिल्कुल भी नहीं। देखिए वो इतने अरसे से 6 साल हो गए हैं, वो खान साहब के साथ हैं, उन्होंने हर मुश्किल अच्छा टाइम सब उनके साथ देखा है। हम्म। अगर उनको लीडरशिप या पार्टी में कोई पोजीशन चाहिए होती तो वो पहले ले लेती। हम्म। अभी भी वो 9 महीने की जेल काट के आई हैं, और बड़ी सख्त जेल काट के आई हैं। हम्म। और अब उनको कंसर्न है कि मेरे अपने खावन के उसके हक में निकली हैं, और बड़े हम्म। प्रेसिडेंट्स हैं। बेनजीर साहब अपने वालिद के लिए निकली, कंसूम नवाज अपने शौहर के लिए निकली, औरतें करती हैं अपने खावन के लिए। डेफिनेट जी। वो ये उनके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये उनके लिए फैमिली मैटर है। हम्म। और लोग जो हैं जानबूझ के, कि उनको पता था कि शी इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, एंड वो हम्म। वर्कर्स आपने देखा है कि उनकी बात हम्म। सुन के कितने वर्कर्स हम्म। वर हम्म। ओवरवेल्म्ड, वेरी मोटिवेटेड।
अब जो जाहिर बात है जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्होंने इस चीज को इशू बना लिया है। ये और ये बीबी गवर्नमेंट की का जानिब से इशू भी नहीं है। तवातर के साथ इस किस्म की खबरें दी जा रही हैं। और फैसल वाडा साहब का भी स्टेटमेंट शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि सारा कि डी चो तक लाना, और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि सिर्फ एक खातून है जिसने सारा कुछ किया। तो वो आपके इल्म में है ऐसी चीज़ कि क्या ये संजानी की तरफ ही जाना था, या फ़ोन कॉल आई, किसने पैगाम दिया, और क्या बीबी साहिबा ने ये फैसला किया कि नहीं डी चौक जाना है, संजानी नहीं जाना, उस नहीं, तनाज़े बिल्कुल में? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस शख्स का आपने नाम लिया ना, मैं सोचती हूँ कि मैं अगर उसका नाम भी लूंगी ना तो कोई जैसे नापाक चीज का नाम लेते हैं तो मैं तो नाम भी नहीं लूंगी उसका। हम्म। बीबी का ये फैसला नहीं था। बीबी का फैसला नहीं था। खान साहब ने उनको कहा था जब तक मेरे से आपकी बात ना हो तो आपने कोई प्लान चेंज नहीं करना। सही। जब बैरिस्टर सैफ को एजेंसी वालों ने जिसने भी भेजा फिर वो आए, उन्होंने बीबी को कहा कि जी खान साहब कह रहे हैं हम्म। कि, तो हाँ बीबी ने कहा ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि मैं जब तक खान साहब मुझे बात करके नहीं कहेंगे, खान साहब ने कहा तो मैं हमारा प्लान जो है पार्टी को उन्होंने दिया है, पार्टी हम्म। वही प्लान फॉलो करेगी। अगर हम्म। खान साहब कोई चेंज कर रहे हैं तो आप बात करा दें, हम्म। हमारी आप खान साहब से बात करा दें। लेकिन हम्म। वो बात नहीं कराई। अब जो एजेंसीज के बंदे बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर सैफ को खान साहब की बैरक्स तक ले जा सकते हैं कि जी आप हम्म। खान साहब को कन्विंस करें, तो वो फोन पकड़ा देते अगर खान साहब माने हुए होते हम्म। कि जी आप बीबी से बात कर लें और हम्म। बीबी को आप कह दें। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाद में खामखा में ब्लेम बीबी के ऊपर डालना, क्योंकि ये भी जो है ना एक बड़ी एक कह रहे कॉन्स्पिरेसी है ऑफ कोर्स उसका ऐसा हो कि एक सकता है। और अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि नहीं। वहां से शायद अली अमीन गंडापुर साहब या किसी और के साथ टेलीफोन पे बात करवाई गई है, ऐसा हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ? हाँ सबकी किसी से बात नहीं हुई, नो नॉट एट ऑल, सिर्फ क्योंकि जो बीबी लोग। और उधर ही थी ना। अली अली अमीन से बात होती तो अभी बुशरा इमरान से हो जाती। हम्म। बुशरा इमरान को इंस्ट्रक्शन थी कि जब खान साहब ने खुद कहा था कि जब हम्म। तक मैं आपको नहीं कहूँ, मेरे से आपकी बात नहीं हो, तो आपने कोई प्लान चेंज नहीं करना। हम्म। और जो बुशरा बीबी साहब का पैगाम आया वो बैरिस्टर सैफ या बैरिस्टर गौहर ने ये कहा जी कि संगजानी पर खान साहब कह रहे हैं, या दोनों ने कहा? मुझे जहां तक पता है बैरिस्टर सैफ ने कहा। कि जी खान साहब का ही वो आए प्लान है थे कि मिलने, संगजानी शिफ्ट मिलने कर तो दी। दोनों गए थे, मिलने दोनों गए थे, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि जो मिलने आए थे या जिन्होंने बात की, हम्म। या जो, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर सैफ का नाम लिया कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हाँ सब कहें, तो मैंने कहा कि आप मेरी बात करा दें, हम्म। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं कराई। और बैरिस्टर गौहर ने इसकी कोई तस्दीक की मीटिंग में, या बुशरा बीबी साहिबा के सामने अगर उनसे पूछा गया कि हाँ जी खान साहब ने ऐसी बात की थी या नहीं की थी, उनके बैरिस्टर सैफ के पहले मौक़िफ़ की तायद पहले की? ये लोग पॉलिटिकल कमेटी में और बयान मतलब जो भी इन्होंने कहा, लेकिन फिर ये बात कल परसों की पॉलिटिकल कमेटी से मुझे कोई और लोगों ने, बुशरा बीबी नहीं बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया कि खान साहब ने बात करके किसी को भी नहीं कहा था कि नहीं संजानी कहा था। जाए। आखिरी चीज़ एक पूछना चाहूँगा, तोशाखाना केस के हवाले से नैब की टीम पेशावर गई हुई है, उस हवाले से कोई अपडेट आपके पास के अरेस्ट करने के लिए गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या बुशरा बीबी कब जो है कि वो अपीयर हो सकती हैं कोर्ट में? कोर्ट में जब भी कोर्ट में उनकी तारीख होगी वो अपीयर हो जाएंगी, क्योंकि अभी वो उन्होंने कोई उनकी डरती नहीं। ज़मानत कैंसिल की हुई है ना, वो कहते हैं जी अपीयर नहीं हो रही, तो वारंट जारी किए हुए हैं। नहीं वो तो जब भी वो, अब उनको आपको पता है बीच में ये रैली थी और उसकी वजह से एक उनका था कि वो, लेकिन उनकी तबीयत आपको पता है, उन्होंने वो जमानत भी करवाई हुई है। उनकी तबीयत जब वो हॉस्पिटल में लास्ट 20 डेज में थी तो उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। मैं उस पर बात कर चुकी हूँ कि उनको बहुत हम्म। सीवियर इन्फेक्शन थी कान की, दांत की। वो जब निकली तो उनको एंटीबायोटिक्स की आईवीज लगती रही, क्योंकि इन्होंने उनको कोई मेडिकल हेल्प प्रोवाइड नहीं की। हम्म। उनकी तबीयत बहुत खराब रही, उनका वजन बहुत घट गया है, वो बहुत वीक हो गई हैं। मैं तो जब उनको देखा तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि वो इतनी वीक हो गई हैं। आप यकीन करें कि आई कुडंट स्टॉप क्राइंग, कि हम्म। इतना उन्होंने उनका उनका साथ जेल में बुरा सलूक किया। और अभी भी एक औरत है वो गोलियों सही। गोलियों के सामने खड़ी रही है। कई लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, वो बेचारे सामने नहीं आ रहे, उनको डर पड़ा। उन्होंने कहा हमने खुद देखा है कि बीबी गाड़ी पे हम्म। गोलियां चला रही थी और बीबी वहां से, यानी डर के नहीं। वो नहीं भागी। अली अमीन साहब ने उनको बचाने के लिए शायद गाड़ी भगाई है, जो भी है, वो नहीं जा रही थी, सही। बिल्कुल वो नहीं। बहुत शुक्रिया मरियम रियाज भट्टू साहिबा आपका, हमशीरा बुश हमारे साथ बातचीत कर रही थी, और जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई पिछले एक हफ्ते के अंदर, उस हवाले से वो जो बुशरा बीबी ने उनसे गुफ्तगू की उस हवाले से वो हमें आगाह कर रही थी। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।